हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग को हम ठोस अवस्था में ये बताएंगे कि घनीय यूनिट सेल जो होता है वो तीन प्रकार के होता है और वो तीनों प्रकार को हम लोग क्या करेंगे, बहुत से उसमें क्या करेंगे, जानकारी को लेंगे, हासिल करेंगे और वहाँ से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन भी बनाता है। तो चलिए हम लोग सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर और इसको शुरू से लास्ट तक ये वीडियो को देखिए और ये आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिंपल से हम लोग को क्या सीखना है आज यहाँ पर, यानी घनीय एकक कोष्टिका। देखिए प्यारे बच्चों, घनीय एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका। घनीय एकक कोष्टिका को इंग्लिश में बोला जाता है क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहां पर देखिए, कोष्टिका के जगह पर आप कोशिका भी क्या कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं और इसमें हम लोग को आराम से क्या करना है, सीखना है। अब देखिए, घनीय एकक कोष्टिका जो है इसको तीन भाग में बांटा गया है। कौन कौन है? सबसे पहले पहला आप समझिए। देखिए पहला जो दिया है हम लोग का, इसको बोला जाता है सरल या आद्य एकक कोष्टिका। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सरल या आद्य एकक कोष्टिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल या प्राइमिटिव यूनिट सेल। अब देखिए, इसमें सरल, आद्य, एक घनीय एकक कोष्टिका भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, घनीय भी लगा सकते हैं। इसको संक्षिप्त में क्या लिखा जाता है, बिल्कुल आप आराम से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में पूरे डिटेल से जानकारी को हासिल करेंगे कि क्या होता है, कैसे ये बनता है। ठीक है, और इसका क्या तरीका है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिए। बिल्कुल देखिए, इसको हम लोग SCC भी लिख सकते हैं या इसको लिखा जाता है क्या, PCC, यानी संक्षिप्त में। कभी कभी तो ऐसे भी कर सकता है, ये SC भी या PC भी दे सकता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो है, दूसरा आपका फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका है। कौन सा है? फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। अब इसको देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसको भी संक्षिप्त में हम लोग लिख सकते हैं FCC। इसको क्या बोला जाता है, FCC, यानी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। ये है क्या, बिल्कुल घनीय एकक कोष्टिका को तीन भाग में बांटा गया है। जैसे कि आपका एक नंबर हो गया सरल या आद्य एकक कोष्टिका, दूसरा है हम लोग का फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका और तीसरा जो है आपका, तीसरा जो है, ठीक है, तीसरा जो हम लोग का होता है, कौन सा होता है, यानी आपका होता है उसमें BCC को क्या लिखते हैं हम लोग, अंतःकाय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। ठीक है, बिल्कुल इजी से समझिए इसको। ये होता है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक
क्यूबिक यूनिट सेल। इसको संक्षिप्त में हम लोग लिख सकते हैं क्या, बीसीसी। क्या लिख सकते हैं, बीसीसी। क्या लिख सकते हैं, बीसीसी। यानी हमने क्या कहा, यानी बिल्कुल गौर से ध्यान दीजिए, घनीय एकक कोष्टिका जो होता है, घनीय एकक कोष्टिका जो है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, सबसे पहले तो पहला देखिए सरल या इसे आद्य घनीय भी लिख सकते हैं। यहाँ पर घनीय क्या होगा, घनीय एकक कोष्टिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल या प्राइमिटिव यूनिट सेल। इसमें अगर घनीय लिखेंगे तो क्यूबिक भी हम लोग लिख सकते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तब इसके बारे में हम लोग पहला के बारे में एकदम बिल्कुल डिटेल से जानकारी लेते हैं कि ये कैसे होता है। तब तक आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि सरल या आद्य घनीय एकक कोष्टिका क्या होता है। तो बिल्कुल देखिए, इसमें एक घन हम लोग बनाएंगे और उस घन में क्या होता है कि सिर्फ कोनों पर ही परमाणु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार के घन को क्या बोला गया है, सरल या आद्य घनीय एकक कोष्टिका बोला गया है। आइए ध्यान दीजिए इधर। तो सबसे पहले हम लोग पहला को पढ़ेंगे, सरल घनीय एकक कोष्टिका। अब सरल घनीय एकक कोष्टिका में बिल्कुल देखिए घन का संरचना कैसे होगा। यहां पर देखिए, अब आइए आराम से देखिए, पहला क्या था, पहला हम लोग का जो था यानी सरल घनीय एकक कोष्टिका। ठीक है, सरल घनीय एकक कोष्टिका किसे कहेंगे, बिल्कुल ये आराम से आप पहले समझेंगे। तो इसमें आप देखिए घन कैसे बनता है, आप लोग जानते होंगे घन किस तरह से बनता है। इसका डिफिनेशन भी आपको लिखवाएंगे, आराम से पहले ध्यान से समझिए इसको। ये देखिए इस तरह से आपको बना लेना है और बनाने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले को इसमें मिला देना है। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे मिलाना है बिल्कुल आराम से। इसको देखिए यहाँ पर मिला दिए और ये हो गया यहाँ पर। ये तो सबसे पहले आपका ये क्या हो गया, घन हो गया। और घन में प्यारे बच्चों ये ध्यान दीजिए कि सरल घनीय एकक कोष्टिका है, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, SCC या PCC बोल सकते हैं। तो ये जो होता है ना वो कोनों पर ही रहेगा। यानी यहाँ पर देखिए ये हो गया हम लोग का कोना, यहाँ पर एक, यहाँ पर है। इस तरह से हम लोग कोनों पर कर लेंगे। अब एक यहाँ पर है, उसके बाद एक यहाँ पर है। बिल्कुल देखिए बात को समझिए, आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया, घन हो गया। अब इस घन में अगर सरल घनीय एकक कोष्टिका है तो बिल्कुल सिंपल से इसका डिफिनेशन क्या होगा, ध्यान दीजिए। वे घनीय एकक कोष्टिका, इसका डिफिनेशन क्या होगा, यहाँ पर एक लाइन आपको लिखना चाहेंगे हम। ठीक है, यानी SCC या PCC के बारे में, यानी वे घनीय एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका जिनके कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं उसे सरल घनीय एकक कोष्टिका कहते हैं। बिल्कुल आराम से समझिए, हमने क्या कहा, वे घनीय एकक कोष्टिका जिनके ठीक है कोनों पर सिर्फ क्या होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे सरल
घनीय एकक कोष्टिका कहते हैं या आद्य एकक कोष्टिका कहते हैं। अब देखिए इसमें परमाणुओं का योगदान कितना होगा ये ध्यान दीजिए। सरल घनीय एकक कोष्टिका में परमाणुओं का योगदान कितना होता है, आराम से देखिए इसमें, यानी इनके निर्माण में इनके क्या होगा, निर्माण में सिर्फ एक परमाणु का योगदान होता है। क्या होता है, योगदान होता है। बिल्कुल आराम से समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि इसमें मात्र एक परमाणु का योगदान होता है। वो कैसे होता है हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें जालक बिंदुओं की संख्या, अगर आपसे पूछे कि जालक बिंदुओं की संख्या, इसमें जालक बिंदुओं की संख्या 8 होती है। कितना होती है, 8 होती है। बिल्कुल अब आराम से समझेंगे इस चीज को, गौर फरमाइए इधर। तो प्यारे बच्चों देखिए, वे घनीय एकक कोष्टिका जिनके कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं उसे सरल घनीय एकक कोष्टिका कहते हैं, ठीक है। इनके निर्माण में केवल एक परमाणु का योगदान होता है। अब एक परमाणु का जो योगदान होता है वो कैसे होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम लोग परमाणु संख्या अगर इसमें पूछ दे कि एससीसी में परमाणुओं की संख्या कैसे होगा तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा सा। अब देखिए ये घन है और घन में क्या होता है, बिल्कुल आराम से समझेंगे। 8 कोनों पर जेड निकाल रहे हैं हम लोग, परमाणु संख्या निकाल रहे हैं। तो 8 कोनों पर है, देखिए घन है और घन में क्या है, 8 कोना है। 8 कोना पर क्या है, परमाणु उपस्थित है। तो 8 कोनों पर, अब कोनों का जो वैल्यू होता है आप पीछे वाले वीडियो में देख लिए होंगे कि कितना होता है कोनों पर। कोनों का वैल्यू जो होता है 1 कितना होता है, 8 होता है। तो 8 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 8 कट गया, 8 कितना आ गया आपका, यानी यहाँ पर जेड बराबर आ गया कितना, 1, यानी परमाणु संख्या इसमें कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और जालक बिंदुओं की अगर संख्या अगर आपसे पूछे तो जालक बिंदुओं की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए घन है, इस घन में जितना आपको कण दिखाई दे रहा है जिसे 8 कोना पर, तो वही जालक होता है, ठीक है। जो कण यानी स्थान घेरते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं, जालक बोलते हैं। अब देखिए इसमें अब तीसरा जानकारी आपको क्या होना चाहिए, हम लोग का 2 जानकारी हो गया कि इनके निर्माण में एक परमाणु का योगदान होता है और इसमें जालक बिंदुओं की संख्या कितना होती है, 8 होती है। अब देखिए और कुछ छोटा सा यहाँ पर हम लोग जानकारी जानेंगे नोट में, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल से इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, उप सहसंयोजन संख्या। उप, इधर देखिए आप, इधर उप सहसंयोजन संख्या, इससे आपसे पूछ सकता है कि उप सहसंयोजन संख्या कितना है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इसको भी संक्षिप्त में लिखा जाता है क्या, CN से। तो इसमें देखिए उप सहसंयोजन संख्या जो होगा ये कितना होता है, 6 होता है। इसमें हमारे कहने का मतलब क्या है, जैसे NaCl का संरचना जानते होंगे, तो मान लीजिए कि एक सोडियम को 6 Cl ने क्या करता है, घेर कर रखता है। कैसे घेरता है, देखिए एक ये हम लोग का मान लीजिए सोडियम हो गया, तो सोडियम अगर हो गया तो इसको 6 क्लोरीन कैसे घेरेगा, एक आगे होगा, एक इसके क्या होगा, पीछे होगा, 2 हुआ, एक इस साइड हुआ, 3 हुआ, एक इधर 4 होगा, एक ऊपर और एक क्या होगा, नीचे। अब यहाँ पर अगर आपको बात ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर उप सहसंयोजन संख्या क्या है, तो उप सहसंयोजन संख्या का मतलब बिल्कुल ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि ये अगर गोला है, एक लेयर में हमने गोला को लगा दिया,
और इस गोले को, किसी गोले को मेंशन कर दिए रेड वाला गोला है, तो इस गोले को कितने गोले ने क्या किया है कि स्पर्श किया है। अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये रेड वाला जो गोला है इसको दो गोला ने क्या किया है, स्पर्श किया है, एक ये और ये किए, तो इसका उप संशोधन संख्या कितना हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। इस पर भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे उप संशोधन संख्या के भी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, इसमें आपका 6 गो होगा। बिल्कुल सिंपल से ध्यान रखना है, कितना होगा, 6 गो होगा। अब आइए ध्यान से, ये हो गया एक आपका यहाँ पर स्टेप। अब इसमें संकुलन क्षमता भी पूछ सकता है, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता को बोलते हैं पैकिंग इफिशिएंसी, यानी पीई। तो पीई इसमें कितना होता है, 52% होता है, 52% होता है। दूसरा स्टेप आपसे पूछ सकता है कि इसमें रिक्तिका कितना है। अगर मान लीजिए कि 52% क्या है, उसमें अव्यय है, तो खाली कितना है। तो दुनिया के हर चीज क्या होता है, वो 100% पर होता है, यानी 100% बराबर कितना होता है, 1 होता है। 100% बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ठीक है, तो अब देखिए इसमें अगर रिक्तिका पूछ दिया या खाली पूछ रहा है कि खाली कितना है, खाली या रिक्तिका अगर आपसे पूछे तो रिक्तिका कितना हो जाएगा, 100% में 52% घटा दीजिए। अब बात ये आपको यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा कि संकुलन क्षमता क्या होता है, तो संकुलन क्षमता को भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे, उस पर एकदम डिटेल से काम होगा। और सीरियल नंबर से आप इसको वीडियो को क्या कीजिए, देखते चलिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ईजी भाषा में केमिस्ट्री। तो खाली रिक्तिका, तो ये कितना हो जाएगा, 48% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48% हो जाएगा। देख लीजिएगा जी, आ रहा है ना। अब देखिए इसमें और क्या पूछ सकता है, आपका स्टार देकर यहाँ पर हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। अब आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर आप बताइए कि इसका यानी त्रिज्या कितना होता है, यानी त्रिज्या आपको ध्यान रखना है। तो त्रिज्या इसमें कितना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डी बराबर समझेंगे कि डी बराबर कितना होता है, यानी इस सी में डी बराबर क्या होता है। तो डी बराबर आपको बिल्कुल सिंपल से ध्यान रखना है कि क्या होता है, 2r होता है। ये 2r कैसे आया, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, कि 2r कैसे आया। अब देखिए बात ऐसा है कि हम लोग ने अगर ये सरल घनीय का कोष्टिका है, गोला जो है तो होता है, जो क्या होता है, एकदम आपको एक साइज का ही बनाना है। तो आप जानते हैं कि 4 गोला नीचे होता है, बिल्कुल आपको दिखा रहे हैं, एक वीडियो में पीछे भी दिखाया गया। देखिए 4 गोला नीचे है, ठीक है, और 4 गोले पर ही तो 4 गोला रखा जाता है, तो ये क्या हो जाता है, एक घन बनता है। तो सिर्फ हम नीचे वाले 4 गोला का मेंशन कर कर चलेंगे, तो देखिए कैसे होगा, बिल्कुल आराम से। अब देखिए अगर मान लीजिए कि इसको इस केंद्र से और इस केंद्र से हमने क्या किया, मिला दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है घन में, ये पूरी जो लंबाई है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्या, ए से। ये क्या होता है, ए कोर की क्या लंबाई को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आधा गोला इसका मिल रहा है और आधा गोला इसका मिल रहा है। अगर दोनों गोले को मिला देंगे तो एक क्या हो जाएगा, आधा आधा गोला को मिलाएंगे तो एक पूरा गोला का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और एक गोला में आप जानते हैं कि इस तरह से जो लाइनिंग जाती है ये क्या होती है, व्यास होती है। केंद्र से अगर ये स्पर्श इधर कर रहा है और इधर कर रहा है तो ये क्या होता है, त्रिज्या होता है, क्या होता है, आर होता है। बिल्कुल आराम से समझेंगे। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डी कर सकते हैं। तो डी बराबर कितना हो गया, 2r हो गया, बिल्कुल। अब देखिए डी के जगह पर हम लोग ए भी तो ले सकते हैं, क्योंकि घन में ये क्या है, 2 गोले के बीच में हम लोग रख रहे हैं ना, तो ये क्या है, कोर की लंबाई है। और कोर की लंबाई ही तो बन रहा है क्या, वृत्त का व्यास बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d बराबर 2r हो जाएगा। तो d के जगह पर हम लोग क्या ले सकते हैं, यानी d के जगह पर a भी ले सकते हैं। यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, अब 2r हो जाएगा। प्यारे बच्चों a बराबर क्या होगा, 2r। तो यानी 2r बराबर क्या होगा, हमने कहा कि 2r बराबर क्या होगा, तो 2r बराबर आपका हो जाएगा a। तो इसलिए r बराबर क्या होगा, a बटा में 2। तो बिल्कुल इस बात को आपको नोट कर लेना है कि SCC में त्रिज्या कितना होता है, तो a बाई क्या होता है, 2 होता है। a बाई क्या होता है, 2 होता है। आपको डेफिनेशन भी यहाँ पर हम लिख दिए हैं, आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। अब हम लोग चलेंगे दूसरे में, ठीक है। तो दूसरा हम लोग का क्या था, फलक घनीय एकक कोष्टिका। तो दूसरा चलिए देखिए, दूसरा अब आते हैं हम लोग दूसरे पर। तो देखिए दूसरा हम लोग का है फलक
फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं हम लोग? इसको लिखा जाता है फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसको संक्षिप्त में लिखा जाता है एफसीसी। क्या लिखा जाता है? एफसीसी। अब हम लोग एफसीसी के बारे में समझेंगे। अगर ये बिल्कुल से अगर आप समझ गए हैं तो एफसीसी भी और बीसीसी भी आपको समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको देखिए, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, फलक पर कह रहा है। अब इसमें क्या होगा कि वे घनीय एकक कोष्टिका जिनके कोनों के अतिरिक्त फलकों पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उससे हम लोग कहते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। तो आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे। तो लिखिए, वे घनीय एकक कोष्टिका जिनके कोनों के अतिरिक्त फलकों पर भी परमाणु क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, उसे एफसीसी कहते हैं। अब एफसीसी में हम लोग ये जानेंगे कि इसमें परमाणुओं का योगदान कितना होता है, परमाणुओं का योगदान कितना होगा, ठीक है, और इसमें जालक बिंदु कितना है। तो आराम से देखिए, यहाँ पर ये तो हम लोग का घन हो गया। अब इस घन में देखिए, घन में क्या होता है? 6 गो फलक होता है। एक ये हो गया, एक इस साइड वाला, ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। 4 गो तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से इस डिब्बे पर आप देखिए, अगर आपको ये मान लीजिए कि हम मान के चलते हैं कि ये क्या है? घन है, और इस घन में बिल्कुल सिंपल से देखिए कितना फलक हो रहा है, आपको गिन कर यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये कितना हुआ हम लोग का? 1 हुआ ना, 1। उसके बाद आइए यहाँ पर ये कितना हुआ? 2 हुआ। एक फलक, ये फलक का मतलब क्या होता है? सतह होता है। ये 2 हुआ। उसके बाद ये तीसरा हुआ, तीसरा आपको नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद ये क्या हुआ? चौथा हुआ, 4 गो हुआ, ठीक है। एक आपका ये हो गया 5वां ऊपर वाला, और एक इधर वाला देखिए कितना हो गया? 6 हो गया ना, 6 हो गया। तो फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। 4 गो दर्शाए हैं। ये वाला जो हुआ, ठीक है, एक यहाँ पर हुआ, ये सामने वाला, और एक इसके बोर्ड के क्या? पीछे वाला। तो कितना हो गया? 6 गो फलक होता है। फलकों की संख्या कितना होती है घन में? 6 गो होती है, ठीक है। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसमें देखिए इनके परमाणुओं के योगदान, इनके निर्माण में परमाणुओं का जो योगदान होता है कितना होता है? बिल्कुल आप स्पष्ट से समझेंगे, 4 होता है। कैसे होता है अभी आपको यहाँ पर हम निकाल कर भी दिखाएंगे। होता है इसमें जालक बिंदुओं की जो संख्या होता है कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, क्योंकि 8 गो तो कोना पर है और 6 गो कहाँ पर आ गया? फलक पर। 6 गो कहाँ पर आ गया? फलक पर। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14 गो हो जाएगा, 14 गो हो जाएगा। ध्यान दीजिए। अब इसमें बिल्कुल सिंपल सा ध्यान दीजिए कि इसमें CN बराबर यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है कितना होता है? 12 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है, बिल्कुल इजी से, ठीक है। अब देखिए इसमें संकुलन क्षमता जो होता है, संकुलन क्षमता एफसीसी में जो होता है आपका 74% होता है। जब 74% आपका हो गया क्या? संकुलन क्षमता, तो रिक्तिका आप लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं। रिक्तिका कितना हो जाएगा? यानी 100% में आपको क्या करना है? घटा देना है 74। तो 100 में से आप कितना करेंगे? 74 को घटाएंगे तो कितना आएगा? यानी कितना आएगा? 36%। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 36%। 36% होगा कि 26% होगा? 26% होगा, ठीक है, 26% होगा, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए इसमें डी बराबर कितना होता है? डी बराबर इसमें आपको बिल्कुल सिंपल से ध्यान रखना है। जब हम लोग संकुलन क्षमता पढ़ेंगे तो आर डी ये कैसे निकल रहा है वहां पर हम आपको निकाल कर दिखाएंगे, दर्शाएंगे, इसलिए लगातार वीडियो को देखिए। यहाँ पर डी बराबर इसमें क्या होता है? ए बाटा में √2 होता है। ए बाटा में क्या होता है? √2 होता है। तो डी का वैल्यू हम लोग को क्या है? डी का वैल्यू आपका 2r है, 2r है, ठीक है। और 2r बराबर ए बाटा में क्या हो गया? √2। अब ये इनटू में है तो बाटा में आएगा, तो r बराबर क्या हो गया? ए बाटा में
दो रूट क्या हो गया 2। अब बिल्कुल सिंपल से यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, ठीक है, और संकुलन क्षमता में इसको प्रूव भी करेंगे कि कैसे ये r बराबर a बाटा में 2√2 आ रहा है, ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप लोग देखना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब बिल्कुल आपको समझा दिए कि वे घनीय एकक कोष्टिका जिनकी कोनों पर रहेगा और कोनों के अतिरिक्त परमाणु कहाँ पर रहता है, फलकों पर रहता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका कहते हैं। अब इसमें आप देख लीजिए कि परमाणु का योगदान 4 कैसे हो रहा है। तो आपको बिल्कुल हम बता दें कि परमाणुओं का योगदान कैसे 4 होगा। इसमें देखिए, अगर हम लोग को यहाँ पर परमाणु निकालना है कि एफसीसी में परमाणु की संख्या, तो परमाणु की संख्या देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। कोना पर कितना है, पहले 8 कोनों पर है, 8 कोनों पर। अब प्लस फलक पर कितना है, फलक पर 6 गो, यानी 6 फलकों पर है, 6 कहाँ पर है, फलक पर। तो बिल्कुल से ध्यान दीजिए, 6 कहाँ पर है, फलक पर है। तो इसको देखिए 8 कोनों पर का वैल्यू आपको याद नहीं होगा। जिन बच्चों को अगर नहीं पता है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। आराम से इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। देखिए कैसे, एक यानी कोनों पर, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। नोट में कोनों पर का जो वैल्यू होता है घन में, वो कितना होता है, 1/8 होता है। अगर आपसे पूछ दिया कि फलकों पर, तो फलक कितना होता है, मान लीजिए ये फलक हुआ, अगर ये फलक हुआ तो आधा भाग इसका इस साइड आ जाता है, आधा भाग इसका क्या होता है, इस साइड आ जाता है। अगर आप दीवार देखा है, ठीक है, देखे हैं, तो आप देखेंगे कि आधा घर में आ जाता है, आधा क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर फलकों पर कितना होगा, 1/2 होगा। केंद्रों पर कितना होगा, ध्यान दीजिए, केंद्रों पर, केंद्र पर, तो केंद्र पर आपका कितना होता है, मात्र 1 होगा। कितना होगा, केंद्र पर 1 होता है, ठीक है। अब देखिए कोरों पर, अगर आपसे पूछ दिया कि कोरों पर बताइए, कोर कितना होता है, एक पाया में आप कोर देखे होंगे, कितना होता है, 4 होता है। तो कोरों पर कितना होगा, तो 1 आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ताकि आपको परमाणु संख्या निकालने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए 8 गुणे कोनों पर की वैल्यू कितना है, कोनों पर की वैल्यू कितना है, 1/8 है। तो 1/8 लेंगे, प्लस 6 गुणे फलकों पर का वैल्यू कितना है, फलक पर 1/2 है। तो 1/2 लिखेंगे हम लोग, इसको काटा पीटी करेंगे और आंसर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए 8 से 8 कट गया एक बार में, ये 2 से 3 बार में कट गया, यानी हम लोग का क्या हुआ, इधर 1 में गुणा किए 1, ये 3 में 1 में गुणा करेंगे तो 3, और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आ गया ना हम लोग का क्या आ गया, इसका परमाणु संख्या है। और जालक तो जितना कण रहेगा उतना ही रहेगा आपका, बिल्कुल सिंपल से। आइए हम लोग चलते हैं तीसरे स्टेप की ओर, ठीक है। तीसरे स्टेप हम लोग का क्या है, एक और है, इसमें लास्ट देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे, और क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन आपको कराएंगे यहाँ पर हम। तो देखिए एक और है, इसमें बहुत सिंपल से हम लोग उसको कर लेंगे। अब देखिए इसमें कौन सा है, एक बचा हुआ है तीसरा नंबर पर हम लोग का, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, वो हम लोग का है अंतःकाय केंद्रित एकक कोष्टिका, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में लिखा जाता है बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। अब आप लोग इसमें बताएंगे कि कितना होगा। अब देखिए कह रहे अंतःकाय का मतलब सिर्फ इसके वे घनीय एकक कोष्टिका जिनके कोने के अतिरिक्त, कोना पर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक केंद्र पर भी परमाणु क्या होता है, उपस्थित होता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, अंतःकाय केंद्रित एकक कोष्टिका। यानी अब ये फलक पर नहीं रहेगा, सिर्फ कहाँ रहेगा, ध्यान दीजिए, ये सिर्फ आपका एक केंद्र पर आएगा सिर्फ। तो इसको डिफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखिए आप लोग, वे घनीय एकक कोष्टिका जिनके कोनों के अतिरिक्त
केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं उसे अंतःकाय केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि इनके निर्माण में परमाणुओं का जो योगदान होता है कितना होता है, 2 होता है। इनके निर्माण में परमाणुओं का जो योगदान होगा कितना होगा, 2 होते हैं। और इसमें जालक बिंदुओं की संख्या कितना होगा, तो जालक बिंदुओं की संख्या आपका देखिए 8 गो कोना पर है, एगो केंद्र पर, तो कितना हुआ, 9 गो हो गया। तो ये चीज आप लोग समझ गए। अब देखिए हम लोग निकालते कैसे हैं इसको, बिल्कुल सिंपल से। अगर z बराबर निकालना है, अगर हम लोग को निकालना है इसको संक्षिप्त में क्या बोलते हैं, BCC में अगर आपसे पूछ दिया कि BCC में आप बताइए, ठीक है, कि परमाणुओं की संख्या, BCC में परमाणुओं की संख्या या योगदान कितना होता है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिए इधर। अब ये क्या कह रहा है, देखिए 8 गो तो कोना पर है, ये है, अगर घन है तो कोना पर रहेगा ही रहेगा, 8 कोनों पर, प्लस 1 क्या है, केंद्र पर, 1 केंद्र पर। अब देखिए 8 गुणे कोनों पर का वैल्यू 1/8 होता है, अब प्लस 1 केंद्र का वैल्यू कितना है, 1 का है, तो 1 हो जाएगा। 8 काट दीजिए, ये हो गया 1 + 1 यानी कितना आ गया, 2। तो यानी z बराबर आपका इसमें BCC में परमाणुओं का जो योगदान होता है वो कितना रहेगा, 2 रहेगा। जालक बिंदु आप समझिए गए। अब चलिए हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, इसमें उप सहसंयोजन संख्या को भी समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा ही गया है, ठीक है। उप सहसंयोजन संख्या यानी CN नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना होगा, ठीक है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 8 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। और संकुलन क्षमता इसमें कितना होगा, 68% होगा। तो खाली आप लोग बताइएगा कि खाली कितना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यानी 100% में से क्या करना है, 68 आपको घटा देना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। अब देखिए रिक्तिका आप लोग को निकालना है, रिक्तिका जरूर आप लोग कमेंट कीजिए अगर ये बात को आप लोग समझ गए हैं तो, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि आपको अभी अभी बताएं कि D बता दीजिए, D इसमें, तो D बराबर इसमें क्या होता है, A√3 में होता है 2। D का वैल्यू आप जानते हैं, D का वैल्यू कितना होता है, 2R होता है। D के वैल्यू आपको क्या बताएं, 2R। अब देखिए A√3 में 2, अब ये इंटू में है तो यहाँ पर आ जाएगा बटा में, तो R बराबर हो जाएगा A√3, ये 2 नीचे जाकर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोग समझ गए होंगे, और इसके अगले वाले वीडियो पर हम लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे इसी पर, ठीक है। और एक कि आपको समस्या लग रहा होगा कि ये संकुलन क्षमता सर कैसे निकालें और D और R कैसे हम लोग निकालें, तो ये संकुलन क्षमता वाला वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा, वहां से आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। लेकिन ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो अपने से, ठीक है, शेयर कीजिए, और शेयर करते समय कम से कम